का नहीं करना चाहिए, हम तो कहते करना भी चाहिए जब आवश्यक हो। देखो, एक थोड़ी सी मानसिकता समझने की कोशिश करो। प्राय ये कहा जाता है जैन लोग बड़े तब्बू होते हैं, कायर होते हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ पढ़ करके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो आए उन्हें दबा करके चले जाता है, जो आए उन्हें एक चाटा मार करके चले जाता है, जो आए उनकी ज़मीन हड़प करके चले जाता है, जो आए उन्हें गाली दे करके चले जाता है। तो जैन ऐसे नहीं, जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं क्षत्रिय हुए हैं। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो शस्त्र उठाना जानता है वही अहिंसा का पालन कर सकता है। जो भगवान महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है, 2 प्रकार की अहिंसा। एक साधु की अहिंसा, वो 100% चींटी के लिए भी, किसी के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन श्रावक यानी गृहस्थ की अहिंसा अलग प्रकार की। तो गृहस्थ की अहिंसा 4 प्रकार की होती है, अथवा गृहस्थ की हिंसा 4 प्रकार की होती है: आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा और संकल्प हिंसा। तो वो अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करेगा, ये उसकी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। लेकिन कोई उसके राष्ट्र पे आक्रमण कर रहा है तो भगवान महावीर ने स्वयं का उस ग्रस्त के लिए कि आप शस्त्र उठाओ, लड़ो। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, गुरु की रक्षा के लिए, परिवार के लिए रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहा है, न्याय के आलम्बन के लिए शस्त्र उठा रहा है। जैसे रामचंद्र जी ने उठाया, तो वो हिंसा उसके लिए क्षम है, उसमें उसको कोई दोष नहीं। घर परिवार चलाने के लिए वो व्यापार कर रहा है, उद्योगी हिंसा उसके लिए क्षम है, उसमें कोई दोष नहीं। और आरंभ यानी घर में भोजन पानी बनाना है, उसमें जीवों का घात होता है। अब भोजन बनाओगे, गैस जलाओगे, चींटी आदि होती हैं, उनका घात होता है, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। तो वो आरंभी इस तरह की उसे छूट होती है। बस एकमात्र वह संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। और दूसरी बात, अननेसेसरी किसी भी जीव को हर्ट नहीं करेगा। यदि उसे नीड नहीं है तो एक पत्ती भी नहीं तोड़ेगा, फूल भी नहीं तोड़ेगा, सब्जी भी यूज नहीं करेगा, फल भी नहीं करेगा, यूज करेगा। लेकिन आवश्यकता है तो तोड़ लेगा, तो उसके लिए वो क्षम है। तो इस प्रकार से कैटेगराइज करना सीखो। तो जैन धर्म में कहता, भगवान महावीर कहते हैं, यदि देश की रक्षा के लिए वो क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, हिंसा कर रहा है, तो वो जायज है, नाजायज नहीं है। इस प्रकार से अब क्षमा का भाव उसके लिए कब धारण करना, क्रोध उसे कब नहीं आना चाहिए? जब उसके ऊपर कुछ हो रहा है तो लेट इट गो, जाने दो, छोड़ दो। क्या मान करके? वो नादान है, बच्चा है। अब आप ही अपने फैमिली में रह रहे हो, आपकी पत्नी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, काम में बिगाड़ दिया, आप उसी पे चिल्ला रहे हो, तो गलती सबसे होती है। मान करके उनके एंगल से सोचेंगे तो क्रोध को हम बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं।